उसका दावा है कि अमेरिका जो है वो ड्रोन की सहायता कर रहा है यूक्रेन को, और जो अटैक कर रहे हैं रूसी सेना के ऊपर इस समय ड्रोन, वो रूसी ड्रोन जो यूक्रेन के ड्रोन नहीं बल्कि यूएस के ड्रोन हैं। हो सकता है कि रूस की सेना का ये दावा या रूस का दावा ये सही हो, क्योंकि अमेरिका का इतिहास है ड्रोन का इस्तेमाल दुनिया भर में करने के लिए। लेकिन इस समय जो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं वो है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, जो कि बेराख्ता नाम है उनका। ये तुर्की के द्वारा दिए गए ड्रोन हैं जो कि बड़े डेडली और प्रिसिशन, एग्जैक्ट प्रिसिशन के ऊपर काम करने वाले ड्रोन हैं। तुर्की ने ये ड्रोन जो है इसको दिए हैं यूक्रेन को, जिसका इस्तेमाल बखूबी कर रहा है यूक्रेन, और लगातार रूस की सेनाओं के ऊपर हमला करता जा रहा है। ये मैं आपको बता दूं, ये ड्रोन नहीं है, ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल हैं जो कि बहुत बड़ी कैपेबिलिटी रखते हैं। ड्रोन कोई इतना कैपेबल नहीं होता जितनी कि ये हैं, क्योंकि ये प्रिसिशन गाइडेड होते हैं। इनमें एम्यूनिशन भी जो होता है वो प्रिसिशन गाइडेड होता है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जो है अपने टारगेट पर वार करता है। इसलिए रूस का ये दावा है कि रूस के जो अमेरिका के जो ड्रोन मदद कर रहे हैं वो गलत है, जहाँ तक मेरा मानना है। इस समय तो नहीं कर रहा है। और ये भी कह रहा है कि रूस की अमेरिका जो है अनआर्म्ड व्हीकल भेज रहा है। उसकी खासियत क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ। अनआर्म्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल जो है एक फुल फ्लेजेड एरियल व्हीकल है जो फ्लाई करता है, 200-250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है, और उसके ऊपर प्रिसिशन बॉम्ब्स और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और दूसरे एम्यूनिशन जो है लगाए जाते हैं, और उसको टारगेट के ऊपर उड़ाया जाता है। ये रिमोटली कंट्रोल्ड होते हैं, इसका एक पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है। ये जो ऑटोनोमस मोड में छोड़े जाते हैं, इनका पूरा जो है प्लानिंग करके, प्रोग्रामिंग करके इनको छोड़ा जाता है, टारगेट को डिफ़ाइन किया जाता है, और ये कंट्रोल्ड होते हैं, जिससे कि प्रिसिशन अटैक ये करते हैं अपने टारगेट के ऊपर। तो ये जो है ड्रोन नहीं है, ये प्रॉपर कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जिसका इस्तेमाल जो है सर्विलेंस के लिए भी होता है और अटैक के लिए भी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय जो यूक्रेन अटैक कर रहा है रशियन सोल्जर्स के ऊपर, या रशियन कॉन्वॉयज़ या टैंक्स और बीएमपी ग्रैड के ऊपर, या उनकी सप्लाईज़ के ऊपर, वो टर्की के ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसके अंदर 2 टाइप के जो एम्यूनिशन लगते हैं, प्रिसिशन गाइडेड एम्यूनिशन, जिनको स्मार्ट माइक्रो एम्यूनिशन कहा जाता है, और उसमें एक जो है एंटी टैंक मिसाइल भी लगती है, तो UMTAS कहा जाता है, जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो ये जो है वर्जन लगते हैं, 2 बॉम्ब्स और गाइडेड मिसाइल, जिसका इस्तेमाल जो है MAM-L और MAM-C करके 2 कॉन्फ़िगरेशन में किया जाता है। तुर्की ने इन अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का सक्सेसफुल इस्तेमाल कुर्द के ख़िलाफ़ किया है, लीबिया में किया है, और काफ़ी इनका इस्तेमाल, क्योंकि इसमें कैजुअलिटी की संभावना ओन आर्मी के लिए नहीं होती, एनिमीज़ के लिए डेडली वेपन है और एक्सपेंडेबल है, जिसकी ये खासियत है, और प्रिसिशन अटैक है। ये चलता है गैसोलीन के ऊपर। इसकी रेंज जो है 150 से 200 किलोमीटर बताई गई है, और ये 220 से लेकर 250 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है। तो इसको एक तो डिटेक्ट करना, क्योंकि लो फ्लाइंग है, और रडार की रेंज में आना इसके लिए जो है फ़ायदा रहता है, ये जल्दी आता नहीं है, और बड़ा लाइट कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जिस जो है उड़ के अपने प्रिसिशन टारगेट पर अटैक करके चला आता। और ये बना होता कंपोजिट मटेरियल से, जिससे ज़्यादा जल्दी डिटेक्ट भी नहीं होता। तो जहाँ तक पेलोड की बात है, 150 से 200 किलोग्राम का ये पेलोड ले जाता है, जिसमें बॉम्ब्स और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होते हैं। और इसमें जो बॉम्ब लगाए जाते हैं वो प्रिसिशन गाइडेड होते हैं, उसमें गाइडेंस सिस्टम होता है। हर एक एम्यूनिशन में अपना खुद का गाइडेंस सिस्टम होता है, जिसको गाइड किया जाता है ताकि टारगेट पे वो हिट करे। इसलिए बड़ा डेडली वेपन है, और युद्ध क्षेत्र के लिए छद्म लड़ाई लड़नी हो, अपने सैनिकों को सीधा इन्वॉल्व ना करके इसका उपयोग किया जाता है, और अमेरिका ने इसका उपयोग इतिहास में किया भी है। और जहाँ तक अमेरिकी मदद इसके लिए यूक्रेन के लिए, वो रूस के लिए तो घातक सिद्ध हो ही रही है, और बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि छद्म युद्ध करेगा अमेरिका, CIA की पैरामिलिट्री विंग को भेजेगा, और इन ड्रोन से जो है वो अटैक करेगा। तो आपको मैं बता दूं कि CIA की जो पैरामिलिट्री विंग है वो बनाई जाती है रिटायर्ड फ़ौजियों से, जो कि एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, मरीन्स के होते हैं, जिनको काफ़ी महारत हासिल है, उनका काफ़ी लंबा तगड़ा अनुभव रहता है। वो ऑपरेट करते हैं उस कंट्री में जाके, या फ्रेंडली कंट्री से ऑपरेट करते हैं UAVs को, अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल्स को, और
बड़े घातक सिद्ध होते हैं और उन्होंने इसका उपयोग बड़ा अच्छा किया भी है। तो यूक्रेन को जो ताकत मिल रही है, तो यूक्रेन जो है रूस के कॉम्बैट व्हीकल्स को, टैंक्स को, BMPs को, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स को और कॉन्वॉयज़ को हिट कर रहा है, उनकी गाड़ियों को हिट कर रहा है। तो रूस की सबसे ज़्यादा तो कैजुअल्टी होंगी और उसका जो है साजो सामान मिलिट्री का काफ़ी क्षतिग्रस्त होगा। तो आगे आने वाले समय में रूस का नुकसान बहुत ही ज़्यादा होगा। एक तो कैजुअल्टी और इक्विपमेंट, तो वॉर मशीनरी का डिस्ट्रक्शन और कैजुअल्टी ये बहुत ज़्यादा होंगी। अब एम क्या है रूस का, फुल फ्लेजेड वॉर है या लिमिटेड वॉर है, ये अभी क्लियर नहीं, क्योंकि पॉलिसी उसकी अपनी है। लेकिन एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट मैं समझता हूँ कि रूस फंस गया है इस क्षेत्र में और उसका अब निकलना मुश्किल है और उसको तकलीफ़ काफ़ी पहुँचने वाली है। जहाँ तक CIA का सवाल है, CIA जो है छद्म युद्ध करती रही, दुनिया के सभी देशों में ये अपना काम करती रहती है। इसमें CIA के एजेंट हर एक एम्बेसी में US के होते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि USSR जो अर्स्टवाइल था उसके ख़िलाफ़ भी जो है अफ़गानिस्तान में CIA ने बड़े छद्म तरीके से जो वहाँ के अफ़गान रिबेल्स थे उनको जो है मुजाहिदीन को एंटी टैंक वेपन्स दिए थे और वहाँ पे जो है तरह के आर्म्स सप्लाई किए थे जिससे कि वो मुकाबला कर सके रूस की फ़ौज का। बेसिकली अमेरिका इन्वॉल्व था रूस के ख़िलाफ़ उधर अफ़गानिस्तान में भी। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो US का एरियल कॉम्बैट व्हीकल है जिसको MK9 कहा जाता है या रीपर कहा जाता है, उसका नाम रीपर है, जिसको रीपर नाम कौन, ये भी उसी तरह का डेडली जो है अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल है जो कि टर्की यूज़ करता है, जिसका TB2 कॉन्फ़िगरेशन है। तो दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों सर्विलेंस और अटैक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा केपेबल है, हाइट इसकी ज़्यादा है, इसकी फ्लाइंग कैपेबिलिटी डिस्टेंस वाइज ज़्यादा है और स्पीड भी ज़्यादा है। तो CIA ने अपनी मिलिट्री विंग को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया बराक ओबामा के 2 टेन्योर में। आपको मैं बता दूं कि बराक ओबामा ने सक्सेसफुली CIA का उपयोग किया और इन ड्रोन्स का उपयोग किया, जिसका नाम उन्होंने रीपर रखा है MQ9, जिसका इस्तेमाल किया उन्होंने अफ़गानिस्तान में, इराक में, पाकिस्तान में, सोमालिया में, यमन में और सीरिया में, और भरपूर उपयोग किया दुष्ट टारगेट्स को हिट करने के लिए, ISIs को हिट करने के लिए, वहाँ के टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए और एंटी नेशनल फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए, जो एंटी अमेरिकन फोर्सेस उनको ख़त्म करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ज़बरदस्त उपयोग CIA ने इसका किया है। तो इसमें ज़्यादा कैजुअल्टी नहीं होती, कोई डायरेक्ट वॉर में आपको इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता और आप दूर से ही जो है उसको नपीतुली अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अपने टारगेट को। तो जहाँ तक विश्व युद्ध का बात है, विश्व युद्ध तो होना मुश्किल है क्योंकि डायरेक्टली कोई दूसरी कंट्री इस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं हो रही। रूस ने अटैक किया यूक्रेन पर, क्या उसकी पॉलिसी रही, क्या उसकी स्ट्रेटेजी है, क्या उसकी समझ है, क्यों उसने किया है वो जाने। लेकिन मिलिट्री पर्सपेक्टिव से मैं एक सोल्जर होने के नाते ये कहूँगा कि रूस जो है ना तो फुल फ्लेजेड वॉर कर रहा है ना हाफ हार्टेड वॉर कर रहा है, वो बीच में चल रहा है। अगर उसको इस कंट्री को नेस्ता नाबूदी करना है तो फुल फ्लेजेड वॉर करना चाहिए और डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। अगर कई लोग बोलते हैं कि लिमिटेड वॉर कर रहा है, तो ये लिमिटेड वॉर मेरी समझ में तो नहीं आता कि किस तरह की ये लिमिटेड वॉर है जो रूस यूक्रेन पे करना चाह रहा है। अगर यूक्रेन को अपने यहाँ शामिल करना चाह रहा है तो क्यों वो एसेट को डिस्ट्रॉय करेगा यूक्रेन के, ताकि उसको रीबिल्ड करने के लिए हज़ारों लाखों डॉलर उसको खर्च करने पड़ेंगे। तो ये बात मेरी समझ से परे है। और एज ए मिलिट्री स्ट्रेटजी मैं सोचता हूँ या तो फुल फ्लेजेड वॉर हो जिसको आप कंट्री को डिस्ट्रॉय करें, नेस्ता नाबूद करें या उसको सरेंडर करने के लिए मजबूर करें, या फिर लिमिटेड वॉर हो कि आप लिमिटेड हिस्से को कब्जा या कंट्रोल करना चाहते हैं या उसके एसेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो इसमें विश्व युद्ध तो होगा नहीं, लेकिन रशिया का आइसोलेशन पूरी दुनिया में हो जाएगा जिससे उसका जो है भट्टा बैठ जाएगा इकोनॉमिकली। आपको पता है कितने सैंक्शन लग चुके हैं, यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगा दिया, अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया और बाकी देश भी सैंक्शन लगा रहे हैं। तो इससे जो है उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, वो घुटने के बल आ जाएगा, उसकी इकोनॉमी पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। चीन हालांकि उसका कम्युनिस्ट दोस्त है, लेकिन कितनी मदद चीन कर पाएगा इतने देशों की तुलना में? क्या अकेला चीन रूस के साथ खड़ा होकर रूस को रिबिल्ड कर देगा? नहीं, रूस को कम से कम 2 दशक लग जाएंगे दोबारा उस स्टेट तक पहुंचने में जो इसमें आज है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उसको वॉर मेकिंग मशीनरी में होगा, जिसमें अरबों खरबों डॉलर का उसका नुकसान होने जा रहा है। उसकी कैजुअल्टीज़ भयंकर होंगी कि वो उस देश में फंस गया है, वो इन UAVs को नहीं गिरा सकता कि उसको एंटी मिसाइल सिस्टम उसको लाना पड़ेगा या उसको फाइटर वहाँ पे लाने पड़ेंगे, वो जो नहीं ला सकता है क्योंकि यूक्रेन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगाया हुआ है।
और ड्रोन्स काम कर रहे हैं। ड्रोन्स भी अटैक कर सकता है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये याद रखिए, और उनको जो है क्या बोलते हैं, गिरा सकता है, या ज़मीन पे जहाँ पे उनकी एयर स्ट्रिप है उस पर बर्बाद कर सकता है। तो इस युद्ध में खासकर जहाँ मैं समझता हूँ कि पुतिन की जो फ़िलासफ़ी इस लड़ाई की है वो जाने, लेकिन एज ए मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट मैं समझता हूँ कि रूस को ही नुकसान है। यूक्रेन तो बर्बाद होगा ही, क्योंकि उसने तो सोच लिया है कि भाई ठीक है, अटैक है तो हम पर अटैक है, जो दोस्त देश मदद करेंगे तो करेंगे, जो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि उसने ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि अगर यूरोपियन यूनियन या अमेरिका हमारे साथ है तो उसको प्रूव करें, जो कि प्रूव नहीं कर पा रहे। हाँ, ये सुनने में आया है कि ब्रिटेन कुछ आर्म्स देगा या फ्रांस कुछ देगा या कुछ तरह के देंगे। हो सकता है बाद में उनके छद्मवेश में सोल्जर्स भी आएँ या CIA के एजेंट्स भी खुल के आ जाएँ लड़ाई के अंदर और वहाँ से यूक्रेन से अटैक करें रूस पर। तो ये आगे देखने वाली बात है। जहाँ तक विश्व युद्ध का सवाल है, विश्व युद्ध नहीं होता, लेकिन CIA का भरपूर उपयोग अमेरिका करेगा, क्योंकि बाइडेन ने कह ही दिया है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। उसने देख लिया है, उसका एक्सपीरियंस है, अफ़गानिस्तान में पिट के आया है, कुछ नहीं कर पाया और हज़ारों लाखों डॉलर का वो मिलिट्री एसेट वहाँ पे छोड़ के भागा है। तो अब जो उसके लिए सीख है वो यही है कि छद्म युद्ध करे CIA को, और वो चाहता है इस समय रूस सबसे ज़्यादा वीक हो और रूस को घुटने पे ला दे, ताकि रूस जो है बहुत बड़ी ताकत आगे 10-15 साल या 20 साल ना रहे और वो फिर सीधा चीन को टारगेट करे या चीन के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करे। ये मेरा एनालिसिस है। थैंक यू वेरी मच।